हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशल प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के ऊपर है। पीडीआई लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पेमेंट पहले दे देते हैं और उस पेमेंट देने के बाद 10 दिन 12 दिन या फिर 2-4 दिन के बाद गाड़ी उठानी होती है। अब उस केस में गाड़ी आपकी कितनी सिक्योर है, आपने इंस्पेक्शन कर लिया पहले, लेकिन बाद में क्या होता है, नो आइडिया। इस तरह की पीडीआई करने में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और है, अभी वेदर इतना साफ नहीं है, सनलाइट नहीं है। अभी सनलाइट ना होने के वजह से हमें इस पेंट के इंस्पेक्शन में बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ा। और आपकी ही गाड़ी है, गाड़ी का नाम है एस्प्रेसो, बहुत प्रचलित गाड़ी है। नितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। भाई साहब से एक दो क्वेश्चन मैं जरूर कर लूंगा। आखिर क्यों गाड़ी सेलेक्ट की, क्या बजट में आई, एक दो चीजें बता के सीधे आपको पीडीआई पे ले चलेंगे, क्योंकि हम पीडीआई अभी कर चुके हैं और अब आके हम बाहर बैठे हैं सुकून से, हमारी गाड़ी सेफ है। तो नितेश जी, आपने गाड़ी लेते समय देखो एस्प्रेसो ली है जी, गाड़ियाँ और भी देखी होंगी? हाँ जी सर, काफ़ी देखी। कौन कौन सी देखी थी? सर मैं टियागो देख रहा था, फिर इग्निस भी देख रहा था मारुति की, फिर इवन मैंने मैग्नाइट भी देखी थी। मैग्नाइट भी देखी थी। फिर अपनी ये सुजुकी की स्विफ्ट भी देखी थी। दूसरी देखो जी, गाड़ी लेने के लिए ना सिर्फ किसने क्या ली गाड़ी वो एक डिफरेंट मैटर है, किसकी क्या ज़रूरत है वो जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरत अगले की क्या है, आपकी ज़रूरत क्या थी? सर मेरी ज़रूरत ये थी कि वाइफ के लिए, मतलब जो ज़्यादा चलाएंगी वाइफ ही चलाएंगी। आपने अपनी गाड़ी वाइफ के लिए ली, ठीक है, उनके हिसाब से गाड़ी ली, इस बजट की गाड़ी ली। आप इससे ऊपर भी जा सकते थे, नीचे भी जा सकते। प्रायोरिटी क्या क्या थी आपकी? प्रायोरिटी ये था कि सर सिटी के लिए चाहिए थी एक छोटी सी गाड़ी जिसका माइलेज भी ठीक ठाक हो, कंफर्टेबल हो चलाने में, मैन्यूवर करने में इजी हो। जैसे इसमें बोनट काफ़ी विजिबल रहता है, जैसे टियागो में देख रहा था तो उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखता बोनट। गाड़ी भले ही अच्छी है बुरी है वो नहीं पता, बट उसमें बोनट नहीं दिख रहा था, तो वो मेरी नीड में आया ही नहीं। फिर सेफ्टी का नहीं सोचा? सेफ्टी का देखो सर, अभी मैं फ़िलहाल मैं 2 व्हीलर चला रहा हूँ, तो उससे तो ये काफ़ी बेटर ही है सेफ्टी में। अगर बात सही है। 2 व्हीलर को -50 में, तो ये एटलीस्ट 0 स्टार भी है या 1-2 स्टार है इसके, तो उससे तो बेटर ही है। ठीक है, ऑटो में भी बैठ के जा रहे हैं, हाँ रिक्शा में भी जा रहे हैं, प्लस आप रुद्रपुर का पता है कि इतना गर्मी सर्दी सब कुछ यहाँ एक्सट्रीम है। और बजट क्या था आपका, और ये ऑन रोड कितने में पड़ी? बजट सर मेरा 6-6.5 के अराउंड था, तो ये मेरे को अराउंड 6 ऑन रोड पड़ी है, क्योंकि मैं BH सीरीज का ले रहा हूँ तो थोड़ा सस्ता पड़ा है। 6 में मेरा पूरा एक टॉप मॉडल आ गया। अच्छा, BH सीरीज लेने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? BH सीरीज में सर देखो, आपका ऑफिस इंडिया के 4 स्टेट में होना चाहिए, जो जिस भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, और वहाँ से आपको लिखवा के लाना है कि भाई ये हमारा एम्प्लॉयर है, और एक स्टैम्प चाहिए होता है उसका, बस उसके बाद वो गाड़ी BH सीरीज में ले सकते हैं। राइट। फिर उस BH सीरीज में आपको नंबर जैसे कुछ साल का यहाँ भरोगे, साल भर का, 2 साल वो का? शायद 2-2 साल में होता है। 2 साल जो मैंने लास्ट गाड़ी ली थी वो भी BH सीरीज की ली थी, तो वही कि हर 2 साल में मुझे भरना पड़ता है। अच्छा, लास्ट गाड़ी कौन सी थी आपके पास? लास्ट सर मेरे पे अभी 300 थी जो लास्ट ईयर। एक्चुअली 300 पहले 300 नहीं, 300। हाँ, अभी 100 होके आगे हो गई अभी। अच्छा, तो उसको अभी चला रहे हो, और वाइफ के लिए आपने ये गाड़ी ली है। गियर शिफ्टिंग का कोई झंझट नहीं है, ऑटो गियर शिफ्ट है, मारुति का बड़ा फेमस है और अच्छा ऑटो गियर शिफ्ट है। मैंने भी यूज़ किया, मैंने चेंज भी किया, इस पर काम भी किया। तो चलो जी, यही थी कुछ पहले की इन्फॉर्मेशन। बाकी मेन फैक्टर ये है कि गाड़ी ये आज छोड़ के जाएंगे पीडीआई करके, और फिर 15 दिन बाद आएंगे गाड़ी लेने के लिए। इनके कुछ रीज़न है, मेरे ख्याल से शायद वाइफ का बर्थडे है, उस दिन गिफ्ट करेंगे, सरप्राइज गिफ्ट देंगे, और उस समय टेंशन ना हो, इसके लिए सारी पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया इन्होंने। पीडीआई भी कर ली है, जो भी 10-15 दिन बाद उठाएंगे, और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। और देखो एक चीज़ और है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग कहते हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कितना ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ जी, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। 1-2 नहीं, हज़ारों केस मिल जाएंगे आपको जो गाड़ी डिलीवर हो गई और बाद में पता लगा साहब ये फॉल्टी था। और ज़रूरी नहीं कि हर वो केस आपका ऑनलाइन मिल जाए, हर वो केस इंटरनेट पे मिल जाए। इंटरनेट पे चीज़ें डालवाई और हटवाई जाती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो आप प्रैक्टिकली किसी से पूछोगे ना तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और आप जो वीडियो देख रहे हो इसमें से भी ज़रूर किसी ना किसी का कोई एक्सपीरियंस होगा। तो अगर होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। तो चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो जी पीडीआई स्टार्ट हो रही है आज सीधे इंजन बे से। एस्प्रेसो का इंजन बे है, ये 3 सिलेंडर का इंजन है, और इसमें आज हम इंजन के पार्ट्स तो चेक करेंगे, साथ साथ कुछ मार्किंग पॉइंट्स भी बनाएंगे। मार्किंग बनाने का मकसद इतना है ताकि हम जो मार्किंग करें और बाद में हम उस मार्किंग को चेक कर पाएँ डिलीवरी लेते समय, क्योंकि ये पीडीआई थोड़ी डिफरेंट है। 15 दिन बाद गाड़ी जाएगी, 15 दिन वहीं खड़ी रहेगी। अब उस खड़ी जगह पे क्या होगा क्या नहीं होगा, नो आइडिया। तो हम इसके लिए अपने उस कुछ पार्ट्स पे मार्क लगा रहे हैं, और वो पार्ट्स पे मार्क कौन सी जगह पे मैं लगा रहा हूँ वो मेरा एक पर्सनल लॉजिक जहाँ बताता है कि हाँ मुझे पता है इस पार्ट्स को खोलने के लिए ये ज़रूरी खोलना पड़ेगा, तो ये मार्किंग मिसमैच हो जाएगी, उन जगहों पर मैं मार्क लगा रहा हूँ।
कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उन पे मैं मार्क कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने किसी बोल्ट पे मार्क कर दिया, मेरा कोई बोल्ट उठा के दूसरी जगह ना लगा ले। भाई साहब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरा 10 नंबर का बोल्ट को यहाँ से वहाँ भी लगा ले, बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जैसे कि ECM हो गया, BCM हो गया, या फिर गियर एक्चुएटर हो गया, ऐसी इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इनको कभी स्वैप ना किया जाए। इसके लिए मैं इन जगहों पे मार्किंग कर रहा हूँ, इवन एक एक कनेक्टर पे मार्किंग कर रहा हूँ, और साथ साथ वो भी चेक करता चल रहा हूँ कि हमको गाड़ी के अंदर क्या क्या मिल रहा है। गाड़ी जब मैन्युफैक्चरिंग से हुई थी और उसके बाद डीलर तक आई तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। इंजन ऑयल उसका मेन पार्ट होता है, इंजन ऑयल मैंने चेक कर लिया, परफेक्ट है। साथ में हर एक चीज़ पे मार्किंग मैं करता चल रहा हूँ। पहले उसको चेक करता हूँ कंपनी की मार्किंग को, कंपनी की भी एक मार्किंग होती है, वहाँ पे दो मार्किंग होती है। वो PDI की मार्किंग चेक की है मैंने, और उसके बाद फिर अपनी भी एक मार्किंग दी है। अपनी मार्किंग कुछ हिडन स्पेसेस पे मैंने लगाई है, जैसे कि बम्पर की जगह पे। बम्पर अगर खोलना पड़ा, बहुत सारे पार्ट्स को खोलने के लिए बम्पर भी खोलना पड़ता है, तो मैंने वहाँ पे भी मार्किंग की है। नीचे ये प्लास्टिक बटन होते हैं, इन पे भी मार्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये बटन नॉर्मली टूट जाते हैं, कभी भी एक बार खोला जाए तो हमें हमारा वाला मिलेगा, हमें पता चल जाएगा। दूसरा, पेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कैसे इंस्पेक्ट करना है, सनलाइट में करना है, बट यहाँ पे सनलाइट का ऑप्शन नहीं था। आज बारिश का टाइम है, गाड़ी शोरूम के अंदर खड़ी है, तो मैं यहाँ भी इसको अच्छे से इंस्पेक्ट कर पा रहा हूँ। देखो एक एक्सपीरियंस होता है, आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको आप चेक कर लोगे, प्लस साथ में मेरे पास थिकनेस मीटर भी है, मुझे जहाँ डाउट होता है तो मैं वहाँ चेक कर लेता हूँ। बट फिर भी आप कोशिश करना कि डायरेक्ट सनलाइट में गाड़ी पार्क करके करो, और नहीं तो फिर किसी एक्सपीरियंस बंदे को अपने साथ ले जाना, जो कम रोशनी में भी आपको पहचान के बता देंगे कि ये गाड़ी पेंट हुई है। और पेंट ऐसा नहीं कि गाड़ी कंपनी से होके निकलती है बस उसके बाद कुछ नहीं होता है, ऐसा बहुत होता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत होता है। गाड़ी जब वहाँ से उतर रही है, आ रही है, स्टॉक यार्ड में खड़ी है, कई बार कुछ वहाँ से ड्राइवर शिफ्ट कर रहे होते हैं दूसरी जगह, आपने देखा होगा, गाड़ी जाती है और बड़ी रैश ड्राइविंग करते हुए जाते हैं, कभी रगड़ लग गई, किसी ने पीछे से ठोक दिया, तो अब वो गाड़ी क्या वापस चली जाएगी? वापस नहीं जाएगी, वो गाड़ी रीपेंट होगी, और वो रीपेंट होगी डीलर पे, और वो रीपेंट कंपनी का पेंट कभी भी मैच नहीं कर सकता। आपको लग रहा होगा यार ये तो गाड़ी कंपनी में पेंट होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं। जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गाड़ी पेंट होती है, वो पेंट कोई भी इंसान बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे सब ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट चल रहा होता है, ऑटोमेटिक रोबोट्स पेंट कर रहे होते हैं। गाड़ी में एक विन नंबर की प्लेट लगी होती है, ये विन नंबर यूनिक नंबर होता है, और इस नंबर के अंदर छुपा होता है गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मैन्युफैक्चरिंग मंथ। ये ज़रूर चेक कर लेना, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट और मंथ आपकी डिलीवरी से 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ियाँ इतनी वेटिंग पे चल रही हैं और 1 महीने से ज़्यादा गाड़ी का खड़ी रहना लॉजिक नहीं बनता है। प्लस साथ में स्टैंपिंग होती है गाड़ी की विन नंबर की, वो ज़रूर मैच कर लेना। एक स्टैंप जो स्टैंप किया हुआ होगा और साथ में प्लेट लगी होगी, उन दोनों पे नंबर सेम होना चाहिए, और उसका फ़ोटो भी लेके आपको रखना होगा डिलीवरी वाले दिन, वो भी मैच करना, जिससे आपको पता चले कि आप जो गाड़ी डिलीवरी ले रहे हो ये वही गाड़ी है। इसके बाद नंबर आता है गाड़ी के अंदर PDI बैठ के करना। अंदर आपको जितने भी चलने वाले बटन हैं उन सारों को चेक करना होता है। गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट करने के बाद पूरा स्टीयरिंग लेफ़्ट राइट घुमा के चेक कर लेना, गाड़ी में कोई नॉइज़ तो नहीं है। अगर पॉसिबल हो, मौका मिले तो गाड़ी को ड्राइव करके भी चेक कर लेना, भले ही इनके स्टॉक यार्ड में किसी भी जगह पे नंबर आता हो, गाड़ी को ड्राइव करके ज़रूर चेक करना। दूसरी चीज़ें होती हैं, देखो जी, इंटीरियर में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमको PDI में चेक करना हो। मेनली PDI में चेक करने के सारे स्विच होते हैं जिनकी वर्किंग आपको समझनी होती है। कोशिश कर लीजिए कि आप सेल्स पर्सन से बोलो कि साहब मुझे एक बार डेमो दे दो, वो सारे स्विच को घुमा के एक्टिवेट करके ऑपरेट करके आपको उसको बता भी देंगे, इस काम आता है। दूसरा, आपको वो पता भी चल जाएगा कि इसकी वर्किंग सही है या नहीं है। सीट बेल्ट वगैरह फिर भी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। बाकी तसल्ली से एक बार गाड़ी के अंदर बैठ के चेक कर लेना किसी पार्ट में कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। और इसके बाद इंजन को स्टार्ट करके ज़रूर चेक करना। इंजन स्टार्ट करने के बाद इंजन का वाइब्रेशन, इंजन का ऑपरेशन स्मूथ है या नहीं है, फ़ैन चल रहा है तो कोई आवाज़ तो नहीं कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ तो नहीं है, AC चलते समय टेम्परेचर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस बहुत सारी चीज़ें मैं आपको PDI में पहले भी बता चुका हूँ। आज की PDI थोड़ी सी शॉर्ट ही रखेंगे। गाड़ी को ड्राइव करके लेके जा रहे हैं हम स्टॉक यार्ड में, क्योंकि गाड़ी अभी शोरूम में खड़ी थी, हम गाड़ी को अपने शोरूम में नहीं छोड़ सकते। स्टॉक यार्ड में हम गाड़ी को खड़ी करेंगे, और साथ में यहाँ पे इसके व्हील बोल्ट्स पे भी मैं मार्किंग करूँगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको खोलने के लिए व्हील हटाना ही पड़ता है, तो मैंने व्हील पे भी मार्किंग कर दी, दोनों फ्रंट व्हील पे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे गाड़ी छोड़ेंगे, PDI कर ली, गाड़ी परफेक्ट है, गाड़ी को कवर डाल के यहाँ खड़ा कर देंगे। एक बात और कंफर्म कर देता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि साहब PDI करने जाते हो तो आप क्या लेते हो, कैसे करते हो। देखो, PDI मैं अपने आसपास के एरियाज़ में करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं खुद कर लूँ। हाँ, कभी इत्तेफाक ऐसा होता है कि मेरा टूर लग रहा है, सपोज मेरा अभी मुंबई का टूर लग रहा है, अभी फर्स्ट वीक में मुंबई जाऊंगा, इत्तेफाक से उसी फर्स्ट वीक में मुंबई में मेरे को कांटेक्ट आया कि साहब PDI है,
तो वो मैं मुंबई की भी पीडीआई कर लूँगा। मेरा प्लान है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और उस टाइम पे आपकी पीडीआई है तो वो भी कर लूँगा। इसके अलावा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आसपास के एरिया में करूँ। मेरे कोई ऐसी ब्रांच नहीं है कि मेरे नाम से कोई और करे, और मेरा कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो मेरे अलावा कोई करे। जो करता हूँ मैं खुद ही करूँगा, अगर करूँगा तो हाँ, नहीं करूँगा तो ना। इसके लिए चार्जेबल होता है, चार्ज मैं लेता हूँ। सर कितना चार्ज लिया था मैंने आपसे? 3000 रुपीज़ चार्ज होता है। 50% मैंने एडवांस ले लिया था और 50% भाई साहब मुझे अभी दे देंगे क्योंकि मैं पीडीआई कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से इस चीज़ को वीडियो में बताना ज़रूरी था। क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं, फिर कोई मेल लिखता है, कई बार रिप्लाई आता है, नहीं आता है। हम कोशिश करते हैं कि मोस्टली चीज़ों का रिप्लाई दें, बट क्या होता है इतनी तादाद में होती है मेल और इतने सारे कमेंट्स होते हैं कि उसको लेके बैठ जाएँ तो मतलब एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं अगर किसी को लगा दूँ पे आउट करके कि साहब आप मेरे रिप्लाई कर देना, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप लोग जानते हैं क्योंकि आपकी क्वारीज होती हैं, क्वेश्चन होते हैं जिनके रिप्लाई मैं ही कर सकता हूँ। पीडीआई में मुझे सब कुछ सही मिला। मैंने मार्किंग के साथ साथ रेफरेंस के लिए कुछ फोटो भी ले ली हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल या सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।